नमस्कार साथियों। जीपीएफ कर्मचारी जो 1990 या उसके बाद नौकरी पर लगे हैं और 2022 तक उनके 30 लाख रुपए जमा हो गई हैं। 1.5 लाख प्रतिवर्ष ब्याज आता है। क्या टैक्स लगेगा? कर्मचारी के जीपीएफ कटौती के क्या फ़ायदे हैं? ब्याज राशि की गणना कैसे होती है? सबसे पहले हम इसके लिए एसएसओ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में दो पोर्टल हमारे सामने आ रही हैं, SIPF, एक ओल्ड और एक न्यू पोर्टल। तो हमें न्यू पोर्टल पर क्लिक करना है। न्यू पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से प्रोसेस होगी और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान नाम से लोडिंग का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में कर्मचारी की डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी। तो यहाँ पर हम जीपीएफ की जानकारी देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि टोटल जो रिसिप्ट है वो 20 लाख है। ईयर का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर दे रखा है 1,55,685। टोटल हो गया 3,35 है। $3,55,605 और क्लोजिंग बैलेंस हो गया 28,76,993। तो हम इस प्रकार से देखेंगे कि किस प्रकार से जीपीएफ की यहाँ पर जो रिसिप्ट है, ईयरली जो इंटरेस्ट कितना है और इंटरेस्ट के बाद में क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये सारी डिटेल हम देख के उसके बाद में हम देखेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस के बाद में कितने ब्याज की राशि जुड़ी है। तो इसके लिए हम जो भी जीपीएफ का सिस्टम है उसको लेजर को ओपन करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन है उसे खोलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एम्प्लॉय की किस वर्ष में नियुक्ति हुई है और कितनी कटौती उसकी शुरू हुई थी। तो एम्प्लॉय 1997-98 में नियुक्त हुआ है और सबसे पहले उसकी 120 रुपये की कटौती शुरू हुई थी। 120 की कटौती होने के बाद में टोटल कटौती हो गई 960 रुपये और जो इंटरेस्ट है वो आया है 43.20 रुपये। तो इस प्रकार से एम्प्लॉय के ट्रांजैक्शन को हम देख पाएंगे कितनी राशि उसकी कटौती हो रही है और कितना ब्याज उस एम्प्लॉय को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल हो गया 960, जिसका 43.20 रुपये का ब्याज एम्प्लॉय को 1998 में उसे प्राप्त हुआ। उसके बाद में जैसे ही हम देखेंगे 960 और 43 रुपये मिलकर के टोटल हो गया 1,003.20 रुपये। ये एम्प्लॉय का इस वर्ष का टोटल पैसा हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे 98-99 में 1,003.20 के बाद में एम्प्लॉय की जो कटौती है वो इस वर्ष कितनी हुई है उसको हम देखेंगे और टोटल उसका कितना हुआ है। इस प्रकार से एम्प्लॉय की कटौती को हम और ब्याज को इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से देख पाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितना विड्रॉ किया है उसने, यहाँ पर 15,375, 24,750, 41,520 ये समय समय पर उन्होंने विड्रॉ भी किया है। अंत में देखेंगे कि एम्प्लॉय ने कितनी राशि कटौती करवा रखी है और उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है। यहाँ पर एक बार और भी उन्होंने 56,352 का विड्रॉ किया है। तो ये एम्प्लॉय का टोटल ट्रांजैक्शन हो गया। ये यहाँ पर एम्प्लॉय का 1,56,168 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसके बाद वाली वर्ष में ये बैलेंस घट गया है। तो ये भी देखेंगे कि ये बैलेंस क्यों घटा है। तो पहले यहाँ पर जो जीपीएफ की ब्याज दर थी वो 7.9 थी, इसलिए ये 1,56,168 है। लेकिन जैसे ही ये पिछले साल ब्याज दर घटाई तो इसका ब्याज हो गया 1,55,000। तो ये ब्याज दर घटा के 7.1 कर दी, जिसके कारण इनका बैलेंस घट के हो गया 1,55,685 रुपये। तो जीपीएफ की राशि है, इस पर ब्याज है वो गवर्नमेंट के द्वारा हर तिमाही में चेंज हो जाता है। बाकी ज़्यादातर साल भर में चेंज कर देती हैं या तिमाही में भी चेंज किया जा सकता है। ये कई वर्षों के बाद में चेंज किया गया है।
तो इस प्रकार से ब्याज में ये कटौती होती रहती है। तो हमने ये देखा है कि इसमें कटौती करवाने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है और कितनी भी राशि जीपीएफ की स्लैब के आधार पर करवाई जा सकती है। स्लैब में मिनिमम है, उसके बाद में जितनी राशि एम्प्लॉय चाहे वो करवा सकता है। हमें जीपीएफ में ज़्यादा राशि अगर हो गई है तो स्थायी रूप से भी हम 75% इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर 1.5 लाख से ज़्यादा ब्याज आएगा तो उस पर हमें टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए या तो हम स्थायी रूप से निकाल लें या फिर जो कटौती है उसको भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने जीपीएफ में टैक्स को भी बचा सकते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने कटौती करवा रखी है, 20,000 है, 3,000 है, 50,000 है। तो एम्प्लॉय के द्वारा कितनी भी राशि की कटौती करवाई जा सकती है, इसमें कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इसके अलावा जो ब्याज दर है वो भी चेंज होती रहती है, उसके आधार पर हम यहाँ का ब्याज देख पाते हैं। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।